हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर यूजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज को डिस्कस करूंगा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है, क्या समानताएं हैं, इन बातों की चर्चा विस्तार से आज के इस वीडियो सेशन में मैं करूँगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो लेक्चर की जानकारी सही समय पर मिल सके। ये जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों देखने में एक जैसा लगता है, दोनों का फॉर्म एक जैसा दिखता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ समानताएं हैं तो कुछ डिफरेंसेज भी हैं। तो मैं जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों जो है V1 प्लस ING फॉर्म है। तो दोनों का जो फॉर्म है जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का फॉर्म जो है एक जैसा दिखता है, यानी कि दोनों में V1 प्लस ING लगा रहता है और यहाँ भी V1 प्लस ING और यहाँ पर भी V1 प्लस ING, यानी कि जैसे स्विम में यदि हम ING लगा देते हैं तो स्विमिंग हो जाता है, रन में यदि हम ING लगा देते हैं तो रनिंग आ जाता है। तो ये हम देखते हैं जो स्विमिंग है रनिंग है ये दोनों ही एक जैसा है और ये दोनों ही जो है जेरंड के रूप में भी है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। तो हम स्विमिंग और रनिंग दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का जो फॉर्म है वो एक जैसा दिखता है, लेकिन ये स्विमिंग जो है इसका प्रयोग हम जेरंड के रूप में भी करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी करते हैं। रनिंग का प्रयोग भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी करते हैं और जेरंड के रूप में करते हैं। तो दोनों का फॉर्म एक जैसा है, दोनों V1 प्लस ING फॉर्म है। इस दूसरा सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम लोग जैसा डिस्कस मैंने किया है कि जो वर्ब होते हैं वो बेसिकली दो भागों में बटे होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर जो है जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के वर्ब और सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन तथा टेंस के अनुसार रेगुलेट नहीं होते हैं, उन पर आधारित नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही जो है, तो ये दूसरी समानता है कि दोनों ही जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो पहली बात है कि ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का जो फॉर्मेशन है वो एक जैसा है, यानी कि V1 प्लस ING फॉर्म के रूप में रहता है, जैसे यहाँ स्विमिंग है या रनिंग है। तो दोनों एक जैसा दिखता है, लेकिन और दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इनका प्रयोग जो है हम जेरंड का प्रयोग भी वर्ब के रूप में करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग हम वर्ब के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं जेरंड पर। इट इज़ यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब। जो जेरंड के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो जेरंड का प्रयोग कैसे किया जाता है, जेरंड का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है और ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल को यदि हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज वर्ब टू मेक प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस एंड एडजेक्टिव। यानी कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो ये भी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग वर्ब के रूप में प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस है उसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस बनाने में यानी प्रोग्रेसिव टेंस बनाने में यह वर्ब के रूप में काम आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो चूँकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है इसलिए इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जेरंड का प्रयोग जो है एक नाउन के रूप में होता है और वर्ब के रूप में होता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी वर्ब के रूप में होता है, लेकिन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस बनाने में करते हैं और साथ साथ एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये दो यूजेज है और यहाँ पर जेरंड का भी दो यूजेज है। तो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं। तो हम आते हैं जेरंड के प्रयोग को लेकर, जेरंड का यूज़ क्या है। तो इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, तो स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, ही बिगैन रनिंग स्लोली। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि जो स्विमिंग है, यहाँ पर ये स्विमिंग है ये नाउन के रूप में है, ये स्विमिंग नाउन के रूप में है। ये इस सेंटेंस का स्विमिंग इन एक्सरसाइज, इस स्विमिंग जो है ये सेंटेंस में नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये जेरंड है और ये जेरंड के साथ है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में स्विमिंग का प्रयोग हो रहा है और ये नाउन है और ये जेरंड है। तो जेरंड जो है किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में प्रयोग होता है और नाउन के रूप में सेंटेंस का ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट भी बनता है, जैसा कि अगले एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि पहले वाले एग्जाम्पल में जो स्विमिंग है ये जेरंड है और ये नाउन है
और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। इस सेंटेंस में देख रहे हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो जा रहा है, लाइक जो है वर्ब है, और ये रीडिंग है, ये रीडिंग जो है जेरंड है, और ये फिर नाउन है। तो ये नाउन के रूप में यहाँ पर जेरंड का प्रयोग हो रहा है, यानी जेरंड चूँकि नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो यहाँ पर ये जेरंड है, लेकिन ये जो है सेंटेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो है ये आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है रीडिंग है, यानी आई लाइक रीडिंग। तो लाइक का प्रभाव जो है, यानी लाइक एक्शन का प्रभाव जो रीडिंग पर पड़ रहा है, ये रीडिंग जो है यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन ये भी जो है ये जेरंड है। तो आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये जो है ये जेरंड है, जो कि इस लाइक का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये नाउन के रूप में है। तो इस तरह से हम नाउन के रूप में इसका प्रयोग जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में हो रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि यहाँ पर जो है जैसा कि हम बताएं कि जेरंड का प्रयोग हम वर्ब के रूप में भी करते हैं, तो यहाँ पर हम वर्ब के रूप में कैसे कर रहे हैं, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। अब अगले पार्ट में चले जाते हैं, सेंटेंस के अगले हिस्से में चले जाते हैं, तो यहाँ पर स्टोरीज जो है, ये स्टोरी जो है रीडिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है। जिस तरह से लाइक का ऑब्जेक्ट रीडिंग है, इसी तरह से रीडिंग का ऑब्जेक्ट स्टोरीज है। तो जब ये लाइक का ऑब्जेक्ट रीडिंग है तो यहाँ पर ये जेरंड के रूप में रीडिंग आ रहा है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन रीडिंग जो है ये स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है रीडिंग का, तो ये जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये जो है नाउन का रूप है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये नाउन का रूप बन जाता है, तो यहाँ पर जो है ये रीडिंग जो वर्ब जो है, ये जो है रीडिंग जो है यहाँ पर इस स्टोरीज का वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। यानी स्टोरीज जो है नाउन है, और ये जो है ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोरी आ रहा है, और ये स्टोरी खुद जो है रीडिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रीडिंग है, और ये जेरंड है, और सेंटेंस में नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। और अगला जब रीडिंग स्टोरीज है तो ये स्टोरीज भी नाउन है, ये नाउन जो है इस रीडिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर ये स्टोरीज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि रीडिंग का जब ऑब्जेक्ट स्टोरीज बन रहा है, इट मीन्स कि रीडिंग यहाँ पर वर्ब के रूप में, यानी स्टोरीज के वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो रीडिंग है यहाँ पर एक ही सेंटेंस में रीडिंग जो है इस सेंटेंस का जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो रहा है, और ये वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आते हैं कि ही बिगैन रनिंग स्लोली। ही बिगैन रनिंग स्लोली में ये सब्जेक्ट है ही, और बिगैन जो है वर्ब है, और इस वर्ब का जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है रनिंग। तो ये रनिंग जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये जेरंड है। तो ये रनिंग जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये जो है ये जेरंड है, और ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रनिंग है, और ये जेरंड है, और ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर आगे स्लोली। तो स्लोली क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, अब ये स्लोली शब्द जो है रनिंग के ला रहा है, यानी कि स्लोली एडवर्ब जो है किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ये जो एडवर्ब किसी वर्ब क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर जो स्लोली शब्द है इस वर्ब के लिए आ रहा है। तो ये स्लोली शब्द चूँकि इस रनिंग के लिए आ रहा है, इस रनिंग के लिए स्लोली शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर रनिंग जो है स्लोली का वर्ब के रूप में आ रहा है। लेकिन ये रनिंग जो है इस बिगैन वर्ब के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, और ये नाउन के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इन दो सेंटेंसेज में जो रीडिंग या रनिंग है, ये जो है ये सेंटेंस में नाउन के रूप में, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट का ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्लोली का यह वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो जो जेरंड का प्रयोग है वो नाउन के रूप में भी होता है, और वर्ब के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरफ, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज यूज्ड एज वर्ब टू मेक प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हम करते हैं। दूसरा है इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम इसका प्रयोग वर्ब के रूप में भी करते हैं। अब कैसे करते हैं आगे हम इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सी इज रीडिंग अ नॉवेल। तो सी इज रीडिंग अ नॉवेल कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर हम रीडिंग का प्रयोग किए।
सी इज रीडिंग अ नोवेल। सी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर 2 आवर्स। तो सी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर भी रीडिंग का प्रयोग किए और यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर 2 आवर्स। तो इन दोनों सेंटेंसेज में हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव टेंस, ये दोनों सेंटेंसेज प्रोग्रेसिव टेंस सेंटेंस है। इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हम इनका प्रयोग इस तरह से करते हैं। तो प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम जो है एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। 3 एग्जाम्पल से इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, यहाँ पर जो स्माइलिंग शब्द आया ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है क्योंकि आगे जो है ये नाउन है। तो ये हम जानते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के पहले आता है, नाउन को ये क्वालिफाई करता है। तो इसके बाद जो फेस है ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन के बदले में स्माइलिंग आ रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, ही इज एन अम्यूजिंग पर्सन, यहाँ पर भी पर्सन नाउन है और यहाँ पर जो है ये जो है एडजेक्टिव है अम्यूजिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन से किसी पर्सन का सेंस होता है, किसी थिंग का सेंस होता है, किसी प्लेस का सेंस होता है। तो यहाँ पर जैसे ये थिंग है, फेस है, किसी पर्सन है, ये पार्टनर पर्सन है, तो ये पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो पर्सन के पहले आ रहा है स्माइलिंग, यहाँ फेस के पहले स्माइलिंग आ रहा है, थिंग का सेंस है एडजेक्टिव, पर्सन का सेंस है तो पर्सन के पहले अम्यूजिंग आ रहा है और पार्टनर के पहले डांसिंग आ रहा है। तो ये तीनों जो है किसी न किसी नाउन के साथ आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये तीनों जो है एडजेक्टिव का रूप है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेज में स्माइलिंग, अम्यूजिंग और डांसिंग ये तीनों जो है ये नाउन के पहले आ रहा है, तीनों एडजेक्टिव का रूप ले रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है वो प्रोग्रेसिव टेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है और उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जेरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेज भी है। हालांकि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों का फॉर्मेशन एक जैसा रहता है, यानी कि वर्ब V1 + ing फॉर्म लगा रहता है। तो जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, तो दोनों का फॉर्मेशन एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो प्रयोग है वो एक दूसरे से कुछ हट करके है, यानी दोनों के प्रयोग में कुछ डिफरेंसेज है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।